भारतीय रेल, हमारी रेल, जो जुड़ी है हर आम भारतीय के जीवन से, जिसने गरीब हो या अमीर हर किसी को मंजिल तक पहुंचाया है, जिसने इस देश को गति के साथ प्रगति का भी वरदान दिया है। उसी भारतीय रेल के स्टेशंस के पुनर्निर्माण के लिए भारतीय रेलवे तथा सरकार पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं। रेल बजट 2016 के साथ शुरू हुआ स्टेशंस रीडेवलपमेंट का सफर। Cabinet has approved redevelopment of 400 stations through PPP. This is expected to be the largest transit-oriented development in the world. जिसे एक वर्ष पूर्व स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी। बड़े बड़े शहरों के बीचों बीच बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हैं। नीचे ट्रेन चलती रहे, ऊपर 5 स्टार 7 स्टार होटल बना दो, उसमें से इनकम करो और रेलवे को अच्छी करो। स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत स्टेशन में नवीनतम तथा बेहतरीन यात्री सुविधाओं के साथ साथ कमर्शियल आउटलेट्स का भी प्रावधान होगा, जैसे रिटेल डेवलपमेंट, ऑफिस स्पेस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल आदि। इस प्रोग्राम के जरिए अब रेलवे स्टेशन शहर के केंद्र बिंदु या यूं कहें कि नर्व सेंटर ऑफ द सिटी बन सकते हैं। स्टेशन रीडेवलपमेंट की ये योजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के आधार पर कार्य करेगी, जिसमें रेलवे की भूमि पर निवेश कर होने वाली आय से सुविधाएं दी जाएंगी। इस योजना में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने का अनुमान है, जिसके लिए 100% FDI को मान्यता दी गई है। प्रारंभिक दौर में स्टेशन रीडेवलपमेंट के लिए ऐसे स्टेशंस को प्रमुखता दी गई है जो शहर के बीचों बीच स्थित हैं, जिसके लिए प्रथम फेज में 23 प्रमुख स्टेशनों के लिए निविदाएं जारी कर रेलवे बोर्ड द्वारा इस परियोजना का शुभारंभ किया गया है। इन 23 स्टेशंस में रोजाना 33 लाख लोगों का आवागमन होता है और यहाँ लगभग 140 एकड़ एनक्रोचमेंट फ्री जमीन उपलब्ध है। यदि हम सभी 400 स्टेशन में उपलब्ध जमीन के आंकड़ों को देखें तो कुल 2200 एकड़ जमीन पर अभी निवेश होना है। इस योजना को सफल बनाने में उन कमर्शियल डेवलपर्स का प्रमुख योगदान होगा जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित इस प्रोजेक्ट में निवेश करेंगे। अब मॉडिफाइड स्विस चैलेंज मेथड को आधार मानकर रेलवे इन प्रोजेक्ट्स के टेंडर डिस्ट्रीब्यूशन में विशेष पारदर्शिता बरतेगा, जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो सके और इन्वेस्टर्स के भीतर रेलवे के प्रति विश्वास की भावना का विकास हो। निवेशकों की सुविधा के लिए प्रत्येक स्टेशन पर एक नोडल ऑफिसर अपनी डेडिकेटेड टीम के साथ मौजूद रहेंगे, ताकि कार्य की प्रगति बनी रहे और कार्य वक्त पे पूरा हो। केंद्र तथा राज्य सरकार की सहभागिता की वजह से जमीन पर किसी भी प्रकार की अड़चने जैसे स्वच्छता, पर्यावरण आदि की परेशानी इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। साथ ही कमर्शियल डेवलपर्स को खाली जमीन पर किसी भी प्रकार का निर्माण करने की स्वतंत्रता होगी। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक विन विन अवसर है, जिसके द्वारा निवेशक, रेलवे और देश तीनों लाभान्वित होंगे और साथ ही यात्रियों को एक बेहतर स्टेशन परिसर मुहैया कराया जा सकेगा। स्टेशन रीडेवलपमेंट के इस एक फैसले ने भारतीय रेल की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया। गति के साथ प्रगति का मेल, भारतीय रेल, हमारी रेल।